घना जंगल, आधी रात का समय। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। एक थका हारा व्यापारी समर्थ जंगल में रास्ता भटक गया था। उसके पास ना तो पीने का पानी था और ना ही कोई खाने का सामान। अचानक घने वृक्षों के बीच उसे एक प्राचीन नगर के अवशेष दिखाई दिए। ये कोई साधारण नगर नहीं था। ये सोने और चांदी से जड़ा हुआ नगर था, मगर वहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं था और सन्नाटा ऐसा कि खुद की सांसें भी डरावनी लगे। व्यापारी ने सोचा कि ये कोई मृग तृष्णा, मायावी छवि या कोई श्रापित स्थान तो नहीं है। जैसे ही उसने नगर के बीचों बीच खड़ी स्वर्णिम प्रतिमा को छुआ, प्रतिमा में अचानक कंपन हुआ। अचानक मूर्ति की आंखें चमक उठी और एक भारी आवाज गूंजी। ये नगर कभी समृद्ध था, परंतु राजा सोमदत्त के अधर्म ने इसे श्रापित कर दिया। यहाँ से कोई जीवित वापस नहीं जाता। समर्थ की सांसें तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। भागने की कोशिश मत करो। प्रतिमा अब पूरी तरह जीवित हो चुकी थी। यदि इस नगर को बचाना है तो तुम्हें राजा सोमदत्त के प्रेत का सामना करना होगा। पर याद रखना, वो तुम्हारी आकाश में आत्मा तक काले को निगल बादल छा सकता है। गए। तेज हवाएं चलने लगी। समर्थ कांपते हुए नगर की ओर बढ़ा। हर गली वीरान थी, मगर ऐसा लगता था कि किसी की आंखें उसे लगातार देख रही है। कि अचानक उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाया कि वो आ रहा है। समर्थ तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। परंतु अब उसे एहसास हुआ कि नगर की सभी टूटी हुई मूर्तियां उसकी ओर मुड़ चुकी थी। उनकी खोखली आंखों में रक्त झलक रहा था। कि तभी अचानक एक भयानक चीख गूंजी। सामने राजा सोमदत्त का भूत प्रकट हो चुका था। कौन है जो मेरे नगर में आया? समर्थ की रगों में खून जमने लगा। राजा सोमदत्त का प्रेत अर्ध टूटा मुकुट पहने था। उसकी आंखें गहरी गुफाएं जैसी थी और शरीर से जलती हुई राख गिर रही थी। तो क्या तू मुझे न्याय का पाठ पढ़ाने आया है, मूर्ख मनुष्य? अचानक नगर की हवेलियों की खिड़कियां अपने आप खुल गई और अंदर कैद हजारों आत्माएं कहराने लगीं। बचाओ, हमें मुक्त कराओ, बचाओ, हमें मुक्त कराओ। हम राजा के पाप के कारण यहाँ फंसे हैं। समर्थ ने कांपते हुए कहा।